हेलो गाइस। तो कॉस्ट का पेपर का रिव्यू मैंने जीएसटी की टिप्स तो यूट्यूब पे डाल ही दी है। कॉस्ट के पेपर का रिव्यू दे दो सर एक बार। कैसा था पेपर? अमेजिंग पेपर बच्चा। जितने बच्चों का फीडबैक आया सबने बोला है सर बेहतरीन पेपर गया। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। बस थोड़ा सा पेपर लेंदी था पर सर जितना क्लास में कराया था और एक्सपेक्टेड पेपर था, ऐसा लगा ही नहीं कि पेपर कहीं से डिफिकल्ट आएगा। सर आपने ज़बरदस्ती डरा दिया हमको, यही सब मैसेजेस मेरे को आ रहे हैं। और बच्चों ने बोला है सर 90 नंबर का तो फोड़ के आए हैं और कई बच्चे 100 नंबर तक का भी फोड़ के आए हैं। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे पेपर को अगर डिस्कस करें तो क्या क्या क्वेश्चन आए थे, फटाफट एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, मैंने बोला था मटेरियल का ईओक्यू का क्वेश्चन आएगा जिसमें स्टॉक लेवल भी साथ में दे दिया है। और क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी है। इसके अंदर आपको लिखा हुआ है मैक्सिमम कंजम्पशन 200 की ज़्यादा एवरेज से। सेम क्वेश्चन नोट्स के अंदर है जिसके अंदर और इजी, उसमें और डिफिकल्ट था, उसमें ईओक्यू निकालना था और उसमें बोला था कि जो भी आपका एवरेज आएगा उससे मैक्सिमम दो ज़्यादा है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपका लीड टाइम दिया हुआ है, आपके पास परचेज प्राइस दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, कंजम्पशन दिया हुआ है। तो जो कंजम्पशन पर एनम है इसको नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके आप एवरेज निकाल सकते हो। जो एवरेज आएगा उसको इसमें नंबर ऑफ डेज 360 मान के एवरेज निकाल लेना, उसमें 200 प्लस कर लेना तो मैक्सिमम आ जाएगा। और मैक्सिमम और एवरेज से मिनिमम कंजम्पशन आ जाएगा। कंजम्पशन आ गया, लीड टाइम आ गया, इजीली ईओक्यू और स्टॉक लेवल निकल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन फैक्ट्री कॉस्ट वाला है। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है क्लास के अंदर, विष्णु और शिव वाला। इसमें भी रिवर्स जाना था। आप लोगों को रेट दे रखा है, आप लोगों को 60 आवर्स के द वर्कर टुक 60 आवर एक्चुअल आवर दे रखे हैं। साथ में आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दे दिए हैं। उसके बाद में आप लोगों को उसकी फैक्ट्री कॉस्ट भी दे दी और मटेरियल दे दिया। तो अपने आप हम ओवरहेड्स माइनस करेंगे, मटेरियल माइनस करेंगे तो लेबर कॉस्ट आ जाएगी। और लेबर कॉस्ट को इक्वल टू में रख के जब आप रखोगे हालसे का फॉर्मूला तो आपको इजीली इफेक्टिव आर्ली रेट और हालसे से स्टैंडर्ड आर भी निकल के आ जाएंगे। स्टैंडर्ड आर को यूज़ करके आप इजीली रोवन फॉर्मूला रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैंने नोट्स में भी कराया हुआ है। इक्वेशन बनेगी इसमें रिवर्स और उससे आपको एस एच निकालना पड़ेगा और उस एस एच से फिर आप रोवन प्लान में रख सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन, 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मैंने इस बार बोला था जॉइंट बाय इजी आएगा, इस बार इजी आया जॉइंट बाय। 3 प्रोडक्ट है उसमें से ए और बी जो है, 3 प्रोडक्ट है ए बी सी। बी प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक जाता है और सी भी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक जाता है। नहीं, बी इज सोल्ड एट स्प्लिट वेयर प्रोडक्ट ए और सी को आगे बेचते हैं, ठीक है। तो जो भी क्वांटिटी है उसका नॉर्मल लॉस निकाल लेंगे। और अच्छा, क्वांटिटी दी हुई है नीचे और साथ में आपको जॉइंट कॉस्ट भी दे रखी है। वाह, आपको एनआरवी मेथड लगानी थी। क्लियर क्वेश्चन दिया था, इसमें कौन सी मेथड पुट करनी है? एनआरवी। तो बी की तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की वैल्यू ले लेंगे, बाकी की एनआरवी निकाल के उस रेशियो में बांट देंगे। और एक और चीज़ है कि अगर उसको यहीं पे सेल करें तो 7 और 9 में बिकेगा तो आपको एक्सेप्ट कर। इससे ईजी क्वेश्चन हो नहीं सकता है जॉइंट बाय के अंदर, जहाँ पे सिर्फ एनआरवी मेथड निकाल के आपको 57,26,000 की जॉइंट कॉस्ट है। एनआरवी निकाल लेंगे हम, जो भी सेल प्राइस आ रही है 360 मल्टीप्लाई बाय प्राइस और उसमें से एफपीसी माइनस कर देंगे तो आगे एनआरवी। बी के लिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स वैल्यू ही एफपीसी एनआरवी हो जाएगी क्योंकि उसके लिए आगे की एनआरवी है ही नहीं। बस उस रेशियो में इसको बांट देंगे और फिर फर्दर प्रोसेस करेंगे। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्ट इस बार बहुत आसान आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, नोट्स का मॉड्यूल में भी है, नोट्स में भी है। और इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, ओवरहेड और सुपरवाइजर की ये क्वेश्चन बता दूं नोट्स में दो दो हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी मिलेगा नोट्स के अंदर, होमवर्क में भी मिलेगा और मॉड्यूल में भी सेम मिलेगा। डिक्टो वही का वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पे दे दिया। आई थिंक इसमें वर्क अनसर्टिफाइड निकालना पड़ेगा। 10% कंप्लीटेड है और 50% जो है, तो अपने आप अपना आर्किटेक्ट ने सर्टिफिकेट 50 का दिया तो 10% वर्क अनसर्टिफाइड हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉ मटेरियल का कॉस्ट शीट का है, 10 नंबर का आ गया। ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी फिनिश गुड्स का दिया है, मटेरियल परचेज, फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट वेज, पावर एंड फ्यूल। मैंने आपको बोला था, याद है कॉस्ट शीट में मैंने बोला था मॉड्यूल का एक क्वेश्चन 3 पढ़ के जाना। वो पढ़ के जाओगे तो उसमें सारे आइटम्स इसके अंदर कवर हो गए हैं। याद आ रहा है? बस वही तो क्वेश्चन था जिसके अंदर इलिस्ट्रेशन में उन्होंने बहुत सारा आइटम बोले थे और वही सारे आइटम इसके अंदर कवर हो गए। और एक और आ गया डिफेक्टिव का रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, तो हमने करा हुआ है, क्लास का क्वेश्चन है 14 या 15, जिसमें डिफेक्टिव की रेक्टिफिकेशन कॉस्ट को हमको फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ना पड़ता है। लिखा हुआ भी है, फैक्ट्री ओवरहेड में जोड़ना पड़ेगा। और स्क्रैप वैल्यू दे रखा है तो मैन्युफैक्चरिंग में से माइनस हो जाएगा। बस इजी है कॉस्ट शीट, बहुत आसान। ये क्वेश्चन था अपना बजट का, बहुत इजी क्वेश्चन भाई। कुछ नहीं बोला है, डिमांड 50% इंक्रीज हो रही है प्रीवियस मंथ से, तो 50% आपको बढ़ाते जाना है और कोल्ड कॉफी की 30% कम करते जाना है। जो जैसा बोला है, मैंने क्या बोला था, बजट में ही होता है। क्वेश्चन नया दिखता है लेकिन पढ़ने के बाद रियलाइज होता है कि इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं हो सकता। अब आपको इन सब का
क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है तो क्लोजिंग से ओपनिंग भी आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग है तो ओपनिंग भी पता पड़ जाएगा, और आपको बस डिमांड बढ़ा के सेल्स निकालते जानी है, और सेल्स ओपनिंग क्लोजिंग रख के बस प्रोडक्शन बजट बनाने का है। क्या इससे आसान क्वेश्चन हो सकता था बजट के अंदर? बिल्कुल भी नहीं। 10 मार्क्स का बहुत ही आसान फॉर्मूला सबको पता है, सेल्स में क्लोजिंग ऐड करते हैं और ओपनिंग माइनस करते हैं तो प्रोडक्शन आ जाता है, और क्लोजिंग ओपनिंग आपको स्टॉक से दी रखा है, वहीं से निकल जाएगा सब कुछ। घटिया क्वेश्चन। सर अक्टूबर का ओपनिंग कैसे निकलेगा भाई? जो सितंबर का क्लोजिंग है वो अक्टूबर का ओपनिंग है। इतना तो कॉमन सेंस मैंने एग्जाम में क्वेश्चन कराया था उसमें था ऐसा। ओवरहेड्स का अगेन नोट्स का छपा छपा है क्वेश्चन आ गया। फैक्ट्री रेंट, डेप्रिसिएशन, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस, इंश्योरेंस, सुपरवाइजर, इन सबको बांटना है। तो मेरे हिसाब से जो आपके फैक्ट्री के खर्चे हैं सारे, जो भी फैक्ट्री प्रीमाइसेस के खर्चे हैं, सिक्योरिटी एक्सपेंस हो गया या फैक्ट्री का रेंट हो गया, ये सब बटेगा एरिया के रेशियो में। मशीनरी के लिए बुक वैल्यू दे रखी है, पावर के लिए हॉर्स पावर और मशीन आर दे रखे हैं, अब उनको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। और सुपरवाइजर एक्सपेंसेस के लिए हम नंबर ऑफ एम्प्लॉई ले सकते हैं मेरे हिसाब से। एक मिनट देखने दो, और कुछ पॉइंट है इसके अंदर। मेरे हिसाब से सुपरवाइजरी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रेशियो में जाएगा। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, ये करने के बाद आगे अगला काम क्या करना है? स्टेप लेडर, स्टेप लेडर, स्टेप लेडर। आपको कुछ नहीं करना है, बांटने के बाद जो आर और एस के खर्चे हैं उनको स्टेप लेडर के हिसाब से पहले आर बटेगा। अब स्टेप लेडर में याद है ना, जो बांट देता है वो अपने दरवाजे बंद कर देता है, तो आर बांटने के बाद अपने दरवाजे बंद कर लेगा और एस बांटने के बाद फिर अपने दरवाजे बंद कर लेगा। और बस ओवरहेड निकाल के उसको रीअपोर्शनमेंट करके रेट निकालनी। रेट के लिए हम लेबर आर को बेस बना लेंगे, तो लेबर आर के रेशियो में लेंगे कि मशीन आर एक में पड़। कुछ भी नहीं बोला है। रेट कौन सी निकालनी है? ओवरहेड रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के नाम क्या है? पी और क्यू। तो मेरे हिसाब से लेबर आर और मशीन आर दोनों यूज़ कर सकते थे, और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमने लेबर आर को बेस बनाया होगा इन्होंने रेट निकालने के लिए। आई थिंक लेबर आर ही बनेगा, यस लेबर आर बनेगा। अगला क्वेश्चन अगेन इजी, सर्विस सेक्टर का, होटल इंडस्ट्री का क्वेश्चन आ गया है। ऑक्यूपेंसी दे रखी है, यहाँ पे रूम टैरिफ दे दिया है, तो आई थिंक इन्होंने फिर प्रॉफिट पूछा है कि अपने से। हाँ प्रॉफिट, सिंपल है, हम लोग कॉस्ट ऐड करके प्रॉफिट जोड़ के रूम टैरिफ निकालते थे, इन्होंने रूम टैरिफ दे दिया है, तो आप रूम टैरिफ से इजीली माइनस करके प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो होटल इंडस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है। के बाद अगला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का है ना, SMRL। अरे वाह, आपको सारे डेटा तो दे दिया है, लेबर, मटेरियल, सब कुछ पर यूनिट दे दिया, मशीन आर। ये क्वेश्चन नोट्स में है, छपा छपाया क्वेश्चन है भाई नोट्स के अंदर। नोट्स में क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है, पर डिक्टो ऐसा कैसा मशीन आर रेट भी दे रखी है इस ट्रेडिशनल के लिए, तो ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा कॉस्ट का। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। पहले ट्रेडिशनल से किया होगा तो आपने किसको यूज़ किया? मशीन आर का रेट दे रखा है, मशीन आर के हिसाब से ओवरहेड ले लिए होंगे 240, और उसमें आपने 40% का प्रॉफिट ऐड करके सेल्स प्राइस निकाल ली होगी। सेकंड आप लोगों को तीन अलग अलग है, तो अपना मशीन सेटअप दे रखा है, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट के लिए हो जाएगा, नंबर ऑफ मटेरियल ऑर्डर्स दे रखे हैं 90, 135, 121 का रेट टोटल करके आप आराम से एक्टिविटी रेट निकाल सकते हो। सेटअप दे रखा है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी इंस्पेक्शन, और मशीनिंग के लिए मशीन आर। बस इससे आसान क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड का क्या होगा मेरे भाई? हो ही नहीं सकता। अगला था शटडाउन पॉइंट। फॉर्मूला याद है ना सब लोगों को शटडाउन पॉइंट का? क्या फॉर्मूला था? चेंज इन इसका फॉर्मूला था अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन, नहीं, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट्स में अगर शटडाउन पॉइंट निकालना है तो फॉर्मूला यूज करना था अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और तो 2.5 लाख रुपए की कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी और 25,000 और लगेगी, तो इसका मतलब 2,25,000 नेट नेट कॉस्ट है, जो मेरे हिसाब से 420 अभी है, फिर हो जाएगी 250 माइनस करके जो, और 25,000 और ऐड कर लेंगे। डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। 20% है पीवी रेशियो, 80% वेरिएबल कॉस्ट है। वाह व्हाट ए इजी क्वेश्चन। अगर आपका शटडाउन पॉइंट मुझे नहीं पता कितना आ रहा है, पर अगर मान लो 70,000 आ रहा है तो हम शटडाउन कर देंगे 60 पे, और 50 आ रहा है तो हम फिर शटडाउन नहीं करेंगे 60 पे। और सेकंड आपको शटडाउन पॉइंट यूनिट्स में निकालना था। बेहद ईजी। अगला क्वेश्चन और इजी भाई, बेसिक प्रोसेस का क्वेश्चन दे दिया। डिक्टो क्वेश्चन पास्ट एग्जाम में भी आ चुका है, डिक्टो क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है, और डिक्टो क्वेश्चन मैंने नोट्स के अंदर भी आपको करवाया था। बहुत इजी बेसिक प्रोसेस का क्वेश्चन है, और आपको सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाने। इसके अंदर आई थिंक नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस भी होगा, पर अकाउंट नहीं बनाना है आपको, सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना था। और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है इसमें, अरे स्क्रैप वैल्यू ही नहीं दी भाई, बचा क्या क्वेश्चन में करने के लिए? बेहद आसान। अगला क्वेश्चन बच्चे स्टैंडर्ड, अरे ये सेम क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा हुआ है, अगर आपको याद हो तो ऐसा कैसा एक क्वेश्चन मैंने टेस्ट में पूछा हुआ है, यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करके आपको सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने थे। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में पूछा हुआ है, और पास्ट एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है सेम इस तरह का क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा तो आप जनवरी 20 या जुलाई 21 ऐसा कोई अटेम्प्ट देखना, रिवर्स क्वेश्चन आया था, वो मैंने क्लास में करवाया भी था, और टेस्ट में भी ऐसा ही क्वेश्चन एक पूछा हुआ है मैंने आपको।
ओका वही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर आ गया। ये तो बेसिक क्वेश्चन है भाई, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट सोल्ड, वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव दे रखा है, 1 kg को बनाने में 2 मटेरियल जेड लगता है और 72 है, तो बेसिक कॉस्ट शीट बनानी है बेटा, स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देना है, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देना है, बेसिक कॉस्ट शीट, कॉस्ट ऑफ सेल और प्रॉफिट निकालना है। वाह लड्डू। और लास्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर इंटीग्रेट की जनरल एंट्री पूछ ली। थ्योरी क्वेश्चन तो आप लोगों ने अटेंड किया ही नहीं होगा, इतना इजी पेपर होने के बाद अगर आपने थ्योरी अटेंड करी है तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि इसमें मार्क्स आराम से अटेन हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर थोड़ा सा लेंदी गया है, ठीक है ना, 100 का नहीं करके आए, 90 का तो करके आए, 95 का तो करके आए, तो 95 का बहुत अच्छे से किया होगा, आराम से आपके एग्जामिशन तो पक्की है। और मुझे कई सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर 90 ऊपर मार्क्स लेके आएंगे, तो मैंने आपको बोला था 90 ऊपर मार्क्स बहुत सारे बच्चों की कॉस्ट के अंदर आएंगे, तो बिल्कुल ऐसे पेपर के अंदर आएंगे ही आएंगे। तो इट्स ए ग्रेट एंड आई थिंक इट्स ए ईजी पेपर, मे बी लिटिल बिट लेंदी, बट आई डोंट थिंक सो कि पेपर किसी का बिगड़ा होगा। तो आई थिंक इट्स ए ग्रेट पेपर। सो नाउ यू कैन स्टार्ट योर जीएसटी, और आप अपना जीएसटी और इनकम टैक्स का स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, आई एम वेरी हैप्पी लुकिंग एट दिस पेपर, थैंक यू।